हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन का फिफ्थ नोमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस नोमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0। कोई पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से शुरू कर रहा है, मतलब और टाइम भी कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है, विद ए वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियली पोजीशन भी एक्स ओरिजिन पे बता रहा है, तो एक्स की वैल्यू 0 है और टाइम भी 0 दिया हुआ है। वेलोसिटी बता रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड है। आई कैप है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। एंड मूव्स इन ए एक्स वाई प्लेन, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ ए फोर्स। उस पर एक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, जो कि उसमें कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। और उस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की जो ये वैल्यू दी हुई है हमें, वो दी हुई है 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप। मतलब एक्सेलेरेशन भी एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। आई कैप में यानी एक्स आई कैप क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी हमें दी हुई है। पार्ट ए, अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। कि वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा जब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमें 84 मीटर गिवन है। ठीक है, ए पार्ट में तो हमें ये प्रूव करना है, और बी पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। जो टाइम की वैल्यू आएगी उस टाइम पर हमें स्पीड भी बतानी है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें गिवन क्या है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जो कि हमारे पास होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या इसी को हम टर्म्स में लिख सकते हैं, अलग वेरिएबल टर्म्स में। तो यहाँ पे आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी नोट, जो कि आपको 5 आई कैप गिवन है, टी प्लस में हाफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो, जो आपको वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, 3 आई कैप 2 जे कैप। एक्सेलेरेशन जो है वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्सेलेरेशन की मैंने यहाँ पर पुट कर ली है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आई कैप वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे और जे कैप वाली अलग कर लेंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को अलग कर लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे 5t आई कैप प्लस में यहाँ पे 3/2 इंटू में टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा ये टी स्क्वायर इसके साथ, इंटू में आई कैप। ठीक है, प्लस में अब 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 2 जे कैप इंटू में टी स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग रहेगा टी स्क्वायर जे। और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 5t प्लस में 3/2 टी स्क्वायर। इन दोनों में से आई कैप हमने बाहर निकाल लिया, मतलब ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन शो करता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो करता है वाई एक्सिस के अलोंग। अब में क्वेश्चन में गिवन था कि आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पर देखो, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है पार्टिकल का जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अब हमारे पास आ गया है पोजीशन का, तो ये हमें कितना गिवन है, 84। तो इसकी हेल्प से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, देखो 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर, और इज इक्वल टू 84 क्यों किया है मैंने, क्योंकि हमें बोला गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 84 है, इसलिए मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को 84 के इक्वल रख लिया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 84। और यहाँ से आप जब इसका एलसी वो लोगे
टू एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन 3t² प्लस में 10t माइनस के 84 टू जा 168। तो यहाँ से 168 को जब इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3t² माइनस 18t प्लस 28t, क्योंकि हमारे पास प्लस का 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई जो है वो कितनी आनी चाहिए, 168 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे इतनी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो आ गए हमारे पास माइनस 18t प्लस 28t। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3t, इस वाले में से 3t कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया t, यहाँ पे -6 प्लस यहाँ पे 28 कॉमन ले लिया तो t -6। तो जब यहाँ पे जो फैक्टर बन गया, एक तो आ गया t -6 और एक आ गया 3t प्लस 28 इक्वल टू 0। तो 3t प्लस 28 इक्वल टू 0 तो आएगा -28/3 और t -6 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो t की वैल्यू आएगी 6। तो नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं टाइम की। तो कितना आई है यहाँ पे 6 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम हमने निकाल लिया 6 सेकेंड। किस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, कि जो पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 84 दिया हुआ था, वहाँ से हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली है। और अब हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे उस टाइम पर। तो कैसे निकालेंगे, टाइम हमारा 6 सेकेंड आ गया, तो टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड है जब हमारे पास, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया है वहाँ पर, t² आया है ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या आया था आपका, ये वाई कोऑर्डिनेट ये आया ना, ये रहा t², ये तो एक्स कोऑर्डिनेट था और वाई कोऑर्डिनेट आया t²। तो t की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 6 सेकेंड। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करोगे कितनी, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 मीटर। तो आपको यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का भी डिस्टेंस पता चल गया कितना है, 36 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें स्पीड निकालनी है सेकंड पार्ट में, तो उसके लिए वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो d/dt यानी कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, पोजीशन वेक्टर का। अब पोजीशन वेक्टर के आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का ये आया था। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो सिंपली। तो देखो 5t है, 5t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो d/dt ऑफ आपको निकालना है टाइम का, t की पावर 1। तो सबसे पहले जो पावर होती है वो आगे ले आते हो, इसका मतलब क्या है, t की पावर 1, तो 1 को आगे ले आए और 1 - 1 माइनस कर देते हैं पावर में से एक, तो t की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 1। तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 आया है, तो लिखो या नहीं लिखो, तो यहाँ पे क्या गया 5 प्लस में 1.5 तो है ही, और t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dt ऑफ t²। तो सबसे पहले पावर को आगे ले आओ, तो 2 को आगे लेके आए, फिर पावर में से एक माइनस करो, मतलब 2 में से 1 गया 1, तो 2t। तो यहाँ पर हमारे पास t² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 2t। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, 1.5 तो था और इनटू में 2t यानी कि 1.5 इंटू 2t। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया, इंटू में t आई कैप, प्लस में t² का डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने बताया है क्या आता है, 2t j कैप। तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब हमें ये बतानी है टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, क्योंकि बोला है ना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। दिस टाइम का मतलब जो आपने ये निकाला है 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 सेकेंड पुट करोगे टाइम की जगह पे, तो यहाँ पे 5 प्लस में 3 इंटू में t की जगह पे 6, 3 6 जा 18 प्लस 5 23 आई कैप, प्लस में 2 इंटू में यहाँ पे 6 पुट करोगे टाइम की जगह, 6 2 जा 12 जे कैप। तो यहाँ पे 23 और 12 जे कैप, मतलब वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट भी पता चल गया और वाई भी पता चल गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कि एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है ना आपको, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास फॉर्मूला होता है vx² प्लस vy²। तो ये चीज़ हमने लगाई है, एक्स का कोऑर्डिनेट 23 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया 673
और ये स्क्वायर रूट होता है 25.94 का, तो अप्रोक्स आप 26 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ही हमें निकालना था इसमें कि स्पीड कितनी होगी 6 सेकेंड के ऊपर। तो यहाँ पर हमने ये न्यूमेरिकल किया है आपका 4.5। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।